लगती है और कुछ बोलती नहीं। 4, 6, 10 दिन के बाद कोई एक बात बोलेगी और वो जाएगी बहू के जिगर में लगेगी अंदर। तो कहा गया लठ से मार दो घाव भर जाता है, चोट खत्म हो जाती है, लेकिन बात की चोट और बात की घाव नहीं मिटती है। तो अब आप इस बात को समझो, जितने सास यहाँ पर बैठी हुई हो, आपको सोचना चाहिए कि पहले वाला युग जमाना अब नहीं रहा। अब तो जल्दी कोई चूल्हे पर मिट्टी के अनि रोटी बनाना पसंद नहीं करता, क्योंकि चूल्हे गैस के चल गए और ऐसे ऐसे चूल्हे चल गए कि जिसमें देशलाई माचिस नहीं लगानी पड़ती, उसी में बटन लगा रहता है लाइटर अंदर, और बटन ऐसे घुमाओ चूल्हा जल गया। बिजली के चूल्हे चल गए कि बटन दबाओ और चूल्हा जल गया, हाथ रखोगे जलेगा नहीं, बर्तन रख दोगे गर्म हो जाएगा, बर्तन में कालिख भी नहीं लगती। ऐसे ऐसे नल शहरों में चल गए कि जिसको हाथ से भी नहीं खोलना पड़ता है, उसी नल के नीचे ऐसे बर्तन लगा दो, हाथ लगा दो और पानी गिरने लगता है, धो लो। जितने हवाई अड्डे हैं सब जगह ऐसे नल लगे हुए, बड़े बड़े होटलों में, प्रतिष्ठानों में इसी तरह के सब जगह नल लग गए। तो जो जमाना बदल गया। अब कोई हाथ से चक्की पीसना पसंद करता है? बटन दबाओ बस आटा नीचे निकला तैयार, बटन दबाओ कपड़ा धुला तैयार, मुंगरी से पीट के कोई धोना पसंद करता है? तो जब जमाना बदल गया तो बहू जो आई वो चूल्हा चक्की और सब सामान तो सब मायके से लेकर के आई, तब वो आप जैसी मेहनत कैसे कर पाएगी? और अब वो चीज खाने पीने को भी नहीं रह गया। 1 रुपए का 2 किलो घी मिलता था, अब तो 2 छटाक भी नहीं मिल रहा, और यही हाल रहा तो 2 तोला भी मिलना मुश्किल होगा 1 रुपए का। तो अब कहाँ से वो ताकत वो शक्ति आएगी? अब तो सब वातावरण दूषित हो गया है। देखो यानी शाम को इतनी बड़ी सब्जी का रहता है, हिस्सा इतना बड़ा रहता है ये नेनुआ, और बस उसी में इंजेक्शन लगाए और सुबह इतना बड़ा हो गया 4 किलो का, रात भर में बढ़ जाता है। इंजेक्शन के असर से सुई लगाया बढ़ गया और ले गए बेच आए। अब वो जार जो उसके अंदर भरा हुआ है, जो खाएगा उसके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वो ताकत ही तो छीड़ करेगा, ताकत ही तो शरीर का खत्म करेगा। अब देखो शहरों में यूरिया खाद और वो मिला करके पाउडर बना मिला करके और दूध बना करके बेच लेते हैं। हालांकि मिला करके बेचने वाले भी अनेक मिलावट वाली ही चीज ला करके खाते हैं, लेकिन सोचते हैं रातों रात में लखपति बन जाएं, लाखों लाख रात में कमा लें। नीयत खराब हो गई, नीयत खराब हो गई, बरकत बंद हो गई। अब ये जो नंबर 2 का पैसा कमा करके लाते हैं वो कहाँ जाता है? वो चला जाता है थाने पर, वो चला जाता है अस्पतालों में, यानी पैसा भी देते हैं और पेट भी फड़वाते हैं, पैर भी कटवाते हैं, पैसा दे करके ऑपरेशन कराते हैं, लेकिन इस चीज को नहीं सोच पाते। तो अब आप इस बात को समझो कि रात को यानी दूध निकालने को हुआ और भैंस को दर्द है, नहीं निकालने दे रही है, तो इंजेक्शन लगाया। अब इंजेक्शन जैसे लगाया बस उसके अंदर नशा आ गया, सुस्ती आ गई, दूध निकाल लिया, लेकिन इंजेक्शन का जहर तो दूध में ही जाएगा, उसी में तो उतरेगा, तो अब वो ताकत कहाँ से शरीर में आएगी? तो जितनी सांस हो आप लोगों को इस चीज को सोचना चाहिए और सेट करना चाहिए। तो ये सांस जो बैठी है ना यहाँ, ये सब अंदर अंदर हमसे नाराज होने लगे कि देखो हमारा पोल खोल दे रहे हैं। तो बहुओं की क्या हालत हो गई है अभी बता दें। बहू जैसे घर में आती है बस यही देखने लगती है कि सासू माँ रुपया पैसा रखती कहाँ है, कौन सी तिजोरी कौन सी अलमारी में रखती है, और उसकी चाबी मुझे मिल जाती है, मैं घर की मालकिन बन जाती है। अब वो जो पढ़ाई लिखाई किया है वो दिल दिमाग पढ़ाई लिखाई का है, इसी में लगा देती है कि घर में झगड़ा हो जाए, फूट पड़ जाए, और ससुर जी किसी दिन नाराज हो करके और सासू को डांटे फटकारें, कहें अब तो 60 साल की हो गई, 60 साल में सरकार भी लोगों को रिटायर कर देती है, अब तेरा दिल दिमाग खराब हो गया, अब तो रुपया पैसा गिनने रखने लायक नहीं रह गई, बस चाबी छीन करके और मुझे दे दें,
और मैं घर की मालकिन बन जाऊं। बहू यही सोचती है कि कुछ करना ना पड़े और मैं घर की मालकिन बन जाऊं। तो अब उसकी जो नीयत है उसको चाहे अनपढ़ सास ही क्यों न हो, लेकिन वो समझ जाती है, क्योंकि जिंदगी का बड़ा अनुभव होता है जीवन का। आज भी इसीलिए लोग शादी ब्याह करने के लिए जब जाते हैं तो देखते हैं कि घर में कोई सास और ननद है या नहीं है, गाढ़े वक्त पर मेरी बेटी के काम आने वाला कोई है या नहीं है। गाढ़ा वक्त कब आता है? जब बच्चा पैदा होने को होता है। कोई डॉक्टर लड़की है, पढ़ करके आई डॉक्टरी, तो दूसरे के बच्चे को तो वो पैदा करा देगी, और अगर जरूरत पड़ा तो पेट फाड़ करके निकाल देगी, यानी ऑपरेशन करके बच्चे को निकाल देगी। लेकिन जब उसका बच्चा पैदा होने का समय आएगा तब उसका कोई कर्तव्य चलेगा? दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती है। तो वही अनपढ़ सास पढ़ी लिखी डॉक्टर की मदद करती है और फिर उसके बच्चा पैदा होता है। तो बड़ा अनुभव होता है। कोई अनपढ़ ही सास क्यों न हो, लेकिन वो भांप जाती है कि बहू चाहती क्या है, तो बस वो डरने लगती है उससे। वही सास जो अपने सास का 1 घंटे पैर दबाने के बाद रात को सोने के लिए जाती थी, अब अपनी बहू से पैर दबाने में डरती है कि कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबा दे, गला न, नियत पहचान जाती है। तो आप देखो कि अशांति ही अशांति, न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। तो ये जो संसार है दुखों का संसार है। नानक दुखिया सब संसार कहा गया ना कि देखा सारा संसार दुखी। तो इस दुख के संसार में जो लोग निकल गए उनको अब फिर नहीं आने का, चले गए वो लोग। तो गुरु महाराज ने पहुंचाया लोगों को, रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और पार कर दिया। गुरु महाराज ने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। आपके बाड़मेर में भी कई बार आए, यहाँ भी लोगों को रास्ता बताया। अब यह है कि जैसे बारिश होती है और बारिश होती है तो उस पानी को, बहते हुए पानी को जो रोक लेता है साल भर पीता है, और जो निकल जाने देता, ध्यान नहीं देता, उसको पानी की देखो आपके क्षेत्र में ही कमी आ जाती है। ऐसे दया दुआ गुरु महाराज ने लोगों को दिया, रास्ता बताया, लेकिन जो रास्ते पर चले उनका तो काम हुआ। और मैं तो हाँ गोरी बुलंदरी रही किनारे पैर। एक महात्मा जी जा रहे थे, देखा गांव के लोग बड़े गरीब हैं तो लाओ इनको कुछ दे दें। तो झोली में हीरा डाला और निकाल करके फेंक दिया, कहा लिए उठा करके ले जाओ, तुम माला माल हो जाओगे। किसी ने उठाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों ने कह दिया अरे हीरा होता तो फेंक देते, वो तो कांच के टुकड़े हैं, कांच के टुकड़े। ऐसे ही लोगों ने जिन्होंने कद्र नहीं किया वो तो बस हों बौड़ी बुलंदरी वहीं के वहीं पड़े रह गए, लेकिन जिन्होंने कद्र किया वो तो माला माल हो गए। धन के धन में, पुत्र में, परिवार में भी बढ़ोतरी हुई और उनका शरीर छूटा तो अपने वतन अपने घर पहुंच गए। गुरु महाराज ने ये काम किया, मदद किया लोगों ने, बाहर से भी मदद किया। देखो ये जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने जगा करके छोड़ा। बोले कि जैसे त्रेता में राम नाम में शक्ति थी, पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। जब राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। कृष्ण आए तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा कृष्ण वहाँ पर खड़े हुए मिले। द्रौपदी को, बाराग्रह को, तमाम ऐसे उदाहरण मिले। तो जैसे त्रेता और द्वापर में राम और कृष्ण नाम में शक्ति थी, उसी तरह से इस समय पर जय गुरुदेव नाम में शक्ति बढ़ी जा रही है। जय माने जयमान, जय माने जो, और या माने जो, जयमान माने जो हमेशा रहे, और गुरु गुरु हमेशा रहते हैं, और देव माने देने वाला, जो देता है वही गुरु होता है, सब कुछ देते हैं, गुरु में यह शक्ति होती है। तो यह जय गुरुदेव नाम उन्होंने जगाया और कहा मुसीबत पड़े, तकलीफ आवे तो जय गुरुदेव नाम बोलना, जान माल की रक्षा हो जाएगी। ऐसे जा रहे हैं जंगल में,
मधुमक्खियां छेदने लगी। जब मधुमक्खियां छेदने लगती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है। माँ अपने बेटे को छोड़ करके भागती है। जब मधुमक्खियां छेदने लगी और चिल्लाया, गुहार लगाया, लोग दौड़े। नजदीक में पहुंचने के बाद देखे मधुमक्खी लगी हैं तो वो भी वापस लौट गए, क्योंकि मधुमक्खियों को जो छुड़ाने लगता है उसी को लग जाती है। और उनके अंदर कांटा जो होता है वो जिसको छेदती है उसी के अंदर रह जाता है। फिर दूसरा कांटा चुभ बन जाता है और फिर चुभ जाता है अंदर। जितनी बार छेदेंगी उतनी बार कांटा अंदर चुभेगा और उनके जमता जाता है। 4 मक्खी अगर किसी को लग जाए आधे घंटे तो समझ लो जानलेवा हो जाएंगी। तो जब मधुमक्खियां छेदने लगी और चिल्लाने पर भी कोई नहीं आया तब उसने सोचा, भाई बाबा जी के प्रचारक आए थे और बोले थे जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो जान माल की रक्षा मुसीबत में हो जाएगी, तो अब जय गुरुदेव बोलो। तो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जैसे बोला, कैसे हवा चली, ऐसे घूमी, जैसे बवंडर चक्रवात होता है ऐसे हवा घूमी और धूल उड़ी, मधुमक्खियों के आंखों में पड़ी। मधुमक्खियां छोड़ करके चली। धूल से और धुएं से मधुमक्खी चली जाती। देखो बच्चों, समझ लो खुद ठीक से। मान लो तुम कहीं रास्ते में जा रहे हो और मधुमक्खियां छेदें या मधुमक्खियां दिखाई पड़े तो फौरन ऐसे बालू यही धूल ऐसे उड़ाने लग जाओ, छोटे नजदीक नहीं आएंगी। और 1-2 अगर आ भी गई होंगी तो छोड़ करके चली जाएंगी। पानी में नहाने के लिए गए, डूबने लग गए, तिनके का भी सहारा नहीं है। अब जब जय गुरुदेव बोले, कोई विकल्प नहीं, कोई रास्ता नहीं, जय गुरुदेव बोले तो बस फिलोर आई पानी की और ले जाकर के किनारे लगा दिया। भर्ती होने के लिए गया फौज में, सीना छोटा हो गया, उधर खड़ा हो गया, जय गुरुदेव बोलने लगा, गुरु महाराज को याद किया। याद जब करने लगा तो गुरु की दया आई, आंखों से दया आई। आंखों में दया उनके भी आई थी। किसके? जिनको भगवान राम कहा गया। धनुष यज्ञ में जब गए थे, राजा जनक ने धनुष यज्ञ शुरू किया, धनुष यज्ञ का आयोजन किया, तो उसमें बड़े बड़े योद्धाओं को, वीरों को बुलाया और वीर लोग आए। चले सबे देवन से नाई, अपने अपने देवताओं को याद करके लोग धनुष को तोड़ने के लिए गए, लेकिन धनुष नहीं टूटा। जब धनुष नहीं टूटा तब राजा जनक ने सोचा कि वीर विहीन मही में जानी, अब इस धरती पर वीर नहीं रह गए। तो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के धनुष यज्ञ दिखाने के लिए गए थे। तब उन्होंने विश्वामित्र ने कहा, राजन कहो तो इन बच्चों को मैं कहूँ धनुष को तोड़ने के लिए। राजा जनक ने कहा, कहिए। तो विश्वामित्र ऐसे बैठे हुए थे सिंहासन पर और राम लक्ष्मण उनके नीचे खड़े हुए थे। तब उन्होंने कहा, उठो राम। विश्वामित्र ने कहा, उठो राम, धन जाओ भो चापू और मेटो जनक सकल। उठो राम। उठो मतलब यह है कि बैठे हो तो थे नहीं, वो तो खड़े थे। तब क्या कहा, उठो। उठो मतलब उठाओ, पूरी ताकत को अपने खींच करके लाओ भौहों के बीच में। जीवात्मा कहाँ बैठी है? यहाँ, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में। ये जो शरीर को चलाती है, जिसके निकल जाने के बाद बिल्कुल शरीर बेकार गिर जाता है। कहा ना, 5 नौबत बाजती हो 36 रात, जा मंदिर खाली पड़ा, बैठन लागे काग। जीवात्मा के निकलते ही उस पर गिरध और कौओं का हमला हो जाता है। तो जीवात्मा इन्हीं दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है। इसका जो प्रकाश है यहाँ हृदय चक्र पर पड़ता है, यहाँ से वापस होकर के यानी नाभि चक्र और फिर इंद्रिय चक्र यानी पेशाब का मुकाम और फिर गुदा चक्र पाखाने के मुकाम पर पड़ता है, जिससे ये शरीर चलता रहता है। तो उन्होंने कहा कि जीवात्मा की पूरी ताकत को शरीर के खींच करके लाओ भौहों के बीच में, भाव चापो, और वहां से भौहों के बीच से चापो। चापो मतलब ताकत लगाओ और फिर धनुष को तोड़ो। तो राम ने ऐसा ही किया, पूरी शक्ति को, ताकत को खींचा और भौहों के बीच में लाए, लेकिन धनुष नहीं टूटा। तब उन्होंने कहा, सिवाय गुरु की दया के और कोई धनुष को तोड़ नहीं सकता है। तो गुरु ये प्रणाम मन ही मन कीना और अति लाभ हो उठाए धन लेना। जब गुरु को प्रणाम किया
और उनके ताकत को मांगा तो उनकी ताकत इनके नजरों में जैसे आई, आंखों में जैसे आई, बस देखते ही धनुष टूट गया। छुअत उठावत खलचत गाढ़े, छूते उठाते कोई देखा ही नहीं और धनुष टूटा पड़ा दिखाई पड़ा। ऐसे ही फौजी के आंखों में याद करते ही गुरु की दया आई और उसने नापने वाले की तरफ जब देखा और नापने वाले ने इसकी तरफ देखा, तब नापने वाले ने कहा आप क्यों खड़ा है? अरे जा तू बाली बना करके दोबारा फिर आना, तेरा सीना छोटा हो गया। अब कुछ नहीं बोला, हाथ जोड़े ऐसे खड़ा है, अंदर में जय गुरुदेव बोल रहा है। फिर नापने वाले ने कहा बोल बोल, कुछ कहना चाहता है? कहना चाहता हूँ। बोल क्या कहना चाहता है? एक बार मुझको फिर से नाप लिया जाए। बोला अच्छा ठीक है, इनको सबको नाप लूंगा तब तेरे को नापूंगा, नाप करके तेरे को दिखा दूंगा तेरा सीना छोटा है। तो उसको विश्वास नहीं पड़ रहा है। अब सबको जब नाप लिया तो कहा अच्छा चला, नापा तो सही निकला। अब वो फीता आगे पीछे कर रहा है कि पहले गलती हुई थी अब गलती हो गई। फिर दोबारा नापा, सही निकला, कागज पर ओके लिख करके दस्तखत कर दिया और कहा जा तौल करा दे। जब तौल कराने के लिए गया तो वजन में कम हो गया। जब तक वो लिखा पढ़ी करता तब तक चलो 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 खाली करो, अब आज कोई तौल नहीं होगा, चलो ऑर्डर हो गया, समय हो गया, जल्दी करो जल्दी करो। तो फौज में तो यही होता है, जैसे ऑर्डर हो जाए तुरंत उसको करते हैं, जो भी काम सब वहीं छोड़ देते हैं जैसे ऑर्डर हो जाता है। ऑर्डर ही ऑर्डर, उसमें ऑर्डर ही होता है फौज में। बस छोड़ दिया, अभी अपना कागज उठा करके चला गया। रास्ते में सोचने लगा कि स्वर्ग से गिरे और खजूर पर अटक गए। अब वहां से तो नाप में सही हो गया, लेकिन तौल में निकाल दिए गए। अब कल भी तौल कराने जाऊंगा तो फिर कम हो जाएगा। अब क्या करूं या गुरु महाराज, अब दया करो किसी तरह से। जय गुरुदेव बोलता रहा। जा रहा था उधर जहां धर्मशाले में ठहरा था तो पुलिया पे बैठ गया। यही सोच रहा था कि 3 बीघा जमीन, माँ विधवा, भाई छोटा, कैसे पढ़ाऊं लिखाऊंगा, कैसे जिंदगी गुजर बसर होगी। या तो दया हो जाती गुरु महाराज की, बहुत अच्छा था। यही सोच ही रहा था, तब तक एक बुढ़ा आया। यहाँ क्यों बैठे हो, कहाँ से आए हो? सब बात बताया। कहाँ ठहरे हो? धर्मशाले में ठहरा हूँ। अब बुढ़े ने कहा कि देख तुझको मैं बता रहा हूँ तरीका, और तू उस तरीके को अपनाएगा तो तू अनी हो जाएगा, तो तेरी सही हो जाएगी। हम बोला बता दो, आप ही बता दो, आप आशीर्वाद दे दो। पैर छुआ, तब कहा देख तू कल जब धर्मशाले से चलना तो 1.5-2 दर्जन केला खरीद लेना और एक एक केला रास्ते भर खाते हुए चले जाना, और जब तौल कराने को होगा तो भर पेट पानी पी लेना और फिर तौल करा देना। उसने ऐसा ही किया और तौल में बिल्कुल सही निकल गया और फिर फौज में नौकरी किया। आप कोई अगर जानना चाहोगे पता बता दूंगा, चले जाना, मिल लेना, पूछ लेना कि सही बात है कि गलत बात है। तो कहने का मतलब यह है कि यह जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने जगाया, और जय गुरुदेव नाम मौत के समय भी लोग बोले तो लोगों को यमराज के दूतों से निजात मिली, क्योंकि महात्माओं की मंच से कही हुई बात गलत नहीं होती है। गुरु महाराज ने कहा था कि मौत के समय जब पीड़ा होगी, दर्द होगा, तब तुम जय गुरुदेव नाम बोलना, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुमको बचाऊंगा। गुरु महाराज कितनों को मिले। एक बार में एक आदमी बोला, उसी समय पर 1000 बोले, 1 लाख बोले, लेकिन सबको मिले। कोई कलकत्ता में, बंबई में, कोई मद्रास में, कोई गांव गंवइयों में जय गुरुदेव बोला, लेकिन सबको गुरु महाराज मिले मौत के समय। तो मौत के समय यानी कोई झूठ नहीं बोलता है, मौत के समय कोई झूठ नहीं बोलता है। जब उन्होंने बता दिया कि बाबा जी यानी आ गए और मैं उनकी गोदी में हूँ, किसी ने कहा मैं उनके साथ जा रहा हूँ, जब इस तरह से उनको बताया, मौत वालों ने बताया, तो लोगों को विश्वास हुआ। अब आप सोचोगे कि जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने वाले, जगाने वाले बाबा जी चले गए तो उस नाम की ताकत खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं।
आज भी ताकत है। और कहीं मुसीबत में पड़ जाना तो परीक्षा लेकर के एक बार देख लेना, बार बार नहीं, परीक्षा एक बार होती है, एक बार में अगर ये नाम खरा उतर जाए तो आप विश्वास कर लेना। कोई बीमार है और 105 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ है, बुखार उतर नहीं रहा है, दवा भी पिला चुके हो, 10 बार जय गुरुदेव बोल करके दवा पिला देना और ओढ़ा करके लेटा देना। 2 घंटे के बाद देख लेना कि कितना फायदा हो जाता है। बच्चों खूब मेहनत से पढ़ना, लेकिन परीक्षा के समय में अगर कोई सवाल भूल जाओ, समझ में ना आवे, तो जय गुरुदेव बोलना, जय गुरुदेव अंदर में बोलना, सवाल समझ में आने लगे। जो समझ में आ जाए उस समय वही लिखो। तो जहाँ 40 नंबर मिलने का है 60 नंबर ले लो। आज ये बात जरूर ध्यान रखना, लेकिन शाकाहारी रहना। अब आज से बिल्कुल छोड़ देना है मांस वगैरह, अगर खाते पीते हो तो अब आज इस बात को समझो कि जय गुरुदेव नाम में आज भी ताकत है, आज भी ताकत है। और गुरु की दया सबके साथ आज भी जुड़ी हुई है। जो लोग ये शंका कर रहे हैं कि गुरु महाराज जिंदा हैं, गुरु महाराज अब चले गए, उनके कहने के चक्कर में आप लोग मत पड़ना। जो ये कह रहे हैं कि जिंदा हैं और फिर आएंगे, जो ये कह रहे हैं कि गुरु महाराज ने कहा था कि मैं 400 साल तक जिंदा रहूंगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा जरूरत पड़ेगी तो हम 400 साल तक रहेंगे। उनकी क्या जरूरत कि उनकी अपनाई हुई जीवात्माएं सब घर अपने पहुंच जाएं, पहुंचाने के लिए अब उसके लिए उनको जरूरत पड़ेगी। तो शरीर तो चले गए, लेकिन उनकी ताकत, जो गुरु एक पावर होती है, शक्ति होती है, ताकत, वो अब भी है। आप जिनको नामदान उन्होंने दिया है सबको वो पार करेंगे। आप बस उनके वचन को याद रखो, उनके आदेश का पालन करते रहो, सुबह और शाम आप ध्यान भजन करते रहो, गुरु महाराज की बराबर दया आपको मिलेगी। ये मत सोच लेना कि गुरु महाराज ने इनको कहा था कि ये पुरानों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे तो अब ये मेरे गुरु हो गए। मैं तो आपका गुरु कभी बन ही नहीं सकता हूँ। जिन लोगों ने आपने गुरु महाराज से नामदान लिया, उनका गुरु तो कभी बन ही नहीं सकता हूँ। आपके गुरु यही रहेंगे, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, यही मेरे भी गुरु हैं और यही आपके भी गुरु हैं। आपको यही पार करेंगे। आप इस बात को समझ, बाहर की संभाल जब गुरु महाराज मौजूद थे, उस वक्त पर गुरु महाराज मुझसे जो आपकी करवाते थे, यानी बच्चे का मुंडन कर देना, नाम रख देना, कोई बीमार है दवा बता देना, कोई बाधा है निकलने का उपाय बता देना, कोई घर की समस्या दुकान दफ्तर की है उसको सुन लेना, उसका निदान बता देना, तो ये सब काम तो मैं आपका करता रहूंगा। लेकिन कहो आत्मा की संभाल, तो आत्मा की संभाल गुरु महाराज करेंगे। ये इनको खुद नजदीक से समझ लो, देख लो, ये आपकी संभाल करेंगे। इसलिए इनको हृदय में बसाओ, इनको मस्तक पर सवार रखो, इनसे प्यार करो, गुरु महाराज से प्यार करो। इनसे प्यार करोगे सच्चे दिल से तो आपका ये लोक भी बना देंगे, धन पुत्र परिवार में भी बढ़ोतरी करेंगे, आत्मिक शांति भी देंगे और आपकी जीवात्मा को भी अपने वतन अपने घर मालिक के पास पहुंचा देंगे। इसलिए इस चीज को आप सब लोग याद रखना। और जो नए लोग आए हो उनको नामदान दूंगा, लेकिन आप ये मत सोचना, ये मत सोचना कि ये हमारे गुरु बनने के लिए आ गए, हमको चेला बनाने आए हैं। चेला गुरु की बात ही नहीं है। मैं तो गुरु महाराज के अपने आदेश का पालन करने के लिए आया हूँ। हमेशा गुरु महाराज के ही आदेश का पालन किया। 40 साल तक गुरु महाराज के पास रहा और जैसी उनकी मौज रही, जैसी उनकी इच्छा रही, उसी हिसाब से काम किया। गुरु महाराज पर मैंने विश्वास किया और गुरु महाराज ने मेरे ऊपर भी विश्वास किया। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी, बड़े बड़े काम भी कराए, छोटी से छोटी सेवा भी कराया, झाड़ू लगवाया, नाली साफ कराया, बर्तन धुलवाया, कपड़े धुलवाया, रोटी बनवाया, खिलाया और अपनी हर तरह की निजी सेवा से लेकर के और अपने ही सामने मंच पर सत्संग करने के लिए भी आदेश गुरु महाराज ने दिया और सत्संग करवाया। जब बैठते थे सत्संग सुनाते थे और नामदान देते थे तो मंच पर बगल बैठाए रहते और कहते इनको समझा देना, सुमिरन ध्यान भजन इनको सिखा देना। तो सुमिरन ध्यान भजन भी ये सिखाया मैंने उस समय भी और अब भी आपको सिखाऊंगा।
तो इस बात को समझो, नामदान देने की बिल्कुल इच्छा नहीं, लेकिन उनके आदेश का पालन करना पड़ा। एक समय ऐसा आया कि जब लोगों को गुरु महाराज के जाने के बाद लालच हो गई आश्रम की जमीन जायदाद और धन संपत्ति से, तब मैंने सोचा कि भाई कहीं खून न बह जाए, कहीं लालच में ये लोग कोई गलत कदम ना उठा रहे तो गुरु महाराज का नाम बदनाम हो जाए। तो मैं निकल करके इधर जब आया तो दौरा किया, जगह जगह पर लोगों को ध्यान भजन समझाया और लोगों को फायदा होने लगा। फिर लोग कहने लगे कि भाई नामदान कब दोगे? मैंने कहा गुरु महाराज जब अंतर में कहेंगे तब दिया जाएगा। नामदान देने की बिल्कुल इच्छा नहीं, क्योंकि नामदान देने से लोगों के कर्म के बोझे आते हैं, वो तकलीफ दे होते हैं, कष्टदायक होते हैं। लेकिन जब गुरु पूर्णिमा आई, जयपुर में आपके यहीं होने वाली थी, तो गुरु महाराज की मौज हो गई और उन्होंने कहा टाट उतार दे। उनके आदेश से टाट पहना था, उनके आदेश से टाट उतार दिया और ये सफेद इस तरह से जैसे उन्होंने कहा था धोती और ये सिर का कपड़ा, इस तरह से इसको धारण किया। गुरु महाराज ने कहा कि देना तुम्ही को पड़ेगा और अभी अगर दे दोगे तो ये नामदान लेकर के भजन करने लगेंगे और भजन करते करते इनका शरीर भी अगर छूट गया तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा और नहीं तो 1 साल को जाएगा। फिर अगली गुरु पूर्णिमा से नामदान शुरू होगा तो समय निकल जाएगा। तुम हमारी बात को समझो, बात को मानो। तब जब ऐसा आदेश हो गया तो हमने कहा हमेशा जब आपकी बात को माना और 40 साल आपके चरण में जब गुजारा तो यह भी बात अब मानना है। और फिर मैंने नामदान देना लोगों को शुरू कर दिया। जगह जगह पर कार्यक्रम जहाँ जहाँ भी हुआ नामदान लोगों को दिया और भजन भी लोग करने लगे। जब अंतर में उनको कुछ सुख मिला, आनंद मिला, मस्ती आई और लोगों ने बताया, तब संतुष्टि हुई, संतोष हुआ कि भाई चलो ठीक है, मेहनत सार्थक हो रही है, फायदे की चीज है और फायदा लोगों को मिल रहा है, तो नामदान तो आपको दूंगा। अब आप ये सोचो कि नामदान देने के बाद अभी ये कुछ मांगेंगे तो भैया आपसे क्या मांगना? मांगने वाले से कोई कुछ मांगता है? अरे भिखारी से कोई कुछ मांगता है? दिन रात जिससे आप मांगते रहते हो, मुझे जरूरत पड़ेगी उसी से मैं भी मांग लूंगा और मुझे तो अब कोई मांगने की जरूरत भी नहीं महसूस होती है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि कल अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है तो वो चीज मेरे लिए आज ही हाजिर हो जाती है, तो मुझे अब क्या मांगने की जरूरत है। और मांगने वाले से तो कोई मांगता ही नहीं। जहां तक इस वक्त पर देखो, नजर दौड़ाओ, सब तो मांग रहे हैं। धरणी जहाँ लो देखिए तहाँ लो सबे भिखार और दाता केवल सदगुरु। देख न माने हार, देने वाले तो ये हैं, ये देने लगते हैं तो हार मानते हैं। एक एक चीज की जरूरत है तो 4-4 चीज, 3-3 चीज हाजिर हो जाती है। जब कहते हैं ना कि वो मालिक देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो झाड़ू से बुहार के लेता है। तो अब आप इस बात को समझो, आपसे कुछ नहीं मांगना है, लेकिन अगर आपकी ये इच्छा बन रही है कि भाई कुछ देना चाहिए, ये अनमोल चीज है, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज नहीं बताई गई, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरुतन पारा, नाम लेत बहु सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मन माही, नाम लेते ही बहु सागर सूखने वाला नाम। जब ये बताने जा रहे हैं तो कुछ देना चाहिए। अब आप इस बात को समझो कि इसी नाम को पाने के लिए पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, दूसरे जन्म में नाम, दूसरे जन्म में ये नाम लेना पड़ता देते थे। तो अब ये नाम आपको जब मिलने जा रहा है तो आप जो सोचोगे कुछ हमको देना चाहिए। तो अब आपसे यही मुझे कहना है कि देने की इच्छा अगर हो रही है तो लोग कहते दे दो छोड़ दो, कहते हैं झोले में दे दो, बक्से में छोड़ दो, झोले में छोड़ दो, तो आप छोड़ दो। क्या छोड़ोगे? जो आज तक मांस खाया, आज तक मछली खाया, जो आज तक अंडा खाया, जो आज तक आपने शराब पिया, चोरी और व्यभिचार किया, उसको आप छोड़ दो, उसको आप छोड़ दो।
आज उसी चीज को अपना दान मान लो, आज से अब मत करना है। कान पकड़ लो, तौबा कर लो। अभी तक जो आपने गलती किया, जान में किया या अनजान में किया, उसके लिए उस मालिक से माफी मांग लो। उससे कर दो कि आज तक जो मैंने किया वो तो किया, उसके लिए आप माफ कर दो, अब नहीं करूंगा। संकल्प आप बना लो। और अगर जान करके गलती करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। ये भी आपको बता दे रहा हूँ, ये कोई जबरदस्ती आपको बताया और थोपा नहीं जा रहा है। आपके फायदे की चीज आपको बताई जा रही है। देखो, किसी को फोड़ा हाथ में हो जाए और फोड़े के ऊपर आप मलहम लगाते रहो तो नासूर बन जाएगा, और अगर फोड़े को काट करके उसमें दवा भर दो तो फोड़ा ठीक हो जाता है, नासूर नहीं बनता है। उसी तरह से ये जो बुराइयां हैं, इनको छुड़ाना जरूरी है। गोस्वामी जी ने कहा कि सचिव, वैद, गुर तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धन तन तीन कर खोल देगी है नाश। इसलिए आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, आपसे प्रार्थना की जा रही है कि कैसे भी आपके अंदर सुधार आ जाए, कैसे भी आपके अंदर इंसानियत आ जाए, आपके अंदर सत्य रूपी धर्म, अहिंसा रूपी धर्म, परोपकार रूपी धर्म, सेवा रूपी धर्म आ जाए। इसलिए आपको समझाया बताया जा रहा है, आपको छुड़ाया जा रहा है। तो आवाज से मांस मछली अंडा शराब का सेवन मत करना, दूसरे की बहन बहू बेटी को बर्बाद मत करना। इसके लिए आप संकल्प बना लो। आपको दिया जाएगा नाम दान। देखो, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और 5 की आवाज। जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता